कि हमारे गांव में आसानी के साथ भैंस का गोश्त मिल जाता है तो पूरे समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरे मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें लगता है हमारा जलसा आसानी के साथ हो जाता है तो पूरे मुल्क में हालात अच्छे हैं। हमें लगता है कि हमने एक कॉन्फ्रेंस चंद दिनों में कर ली है तो मुल्क के हालात अच्छे हैं। ये आपकी गलतफहमी है। आपको पता नहीं है कि आपके मुआशरे के हालात कितने खराब हो चुके हैं, मुल्क के हालात कितने खराब हो चुके हैं, सोसाइटी के हालात कितने खराब हो चुके हैं। सुनो मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सुनो, आए दिन हमारे इलाके में जलसे होते हैं, आए दिन उर्स का इनकाद होता है, कॉन्फ्रेंसें होती है, लेकिन जानते हो तुमने अखबार कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ के देखो, अखबार पढ़ के देखो। सिर्फ 5 सालों के अंदर पूरे सीमांचल, बिहार और बंगाल की कमोबेश 35,000 से ज्यादा बच्चियां मुर्तद हो गई है। 35,000 से ज्यादा बच्चियां गैरों के साथ शादी कर रही है, गैरों के साथ इन्होंने शादी रचाई है, गैरों ने हमारी बेटियों को उठा लिया है, हमारी बेटियों की इज्जत पे हमला बोला है और हमें लगता है मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे तेरे ताल्लुक से कोई बोलने वाला नहीं, तेरी हिमायत में कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं, तेरे दर्द को कोई बयान करने वाला नहीं। तुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तूने अगर ऐसा ही इलाके के जलसों के हालात बनाए रखे, ऐसा माहौल रखा, तो याद रखना जलसों से फायदा होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो जलसों से फायदा हो तो जलसा छोटा हो या बड़ा, जलसे में आओ, सुन के जाओ, अमल करने का हद लेके जाओ। 4 लोग तौबा करके उठोगे, जलसा 5,000 का क्यों ना हो, 50,000 के जलसे पे भारी होता हुआ नजर आएगा, करोड़ों के जलसे पे भारी होता हुआ नजर आएगा। तुमने क्या सोच लिया कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया? एक जलसे में आए, हमने गप्पे शप्पे लड़ाए, हमने दुकान पे जाके खैनी खाया, दुकान पे जाके पान खा लिया, दुकान पे जाके चाय पी ली, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। याद रहे आज आसानी के साथ जलसे कर रहे हो, जलसों के तुम्हारे हालात ऐसे हो गए हैं। अब अक्सर जलसों से कत्ल की खबरें मिलती है कि फला आदमी ने फला के बेटे का मर्डर कर दिया, फला को कत्ल कर दिया। यही हालात रहे तो कल जलसे होने पे पाबंदी लगा दी जाएगी, आज पाबंदी आयद कर दी जाएगी, हमारे जलसे नहीं होंगे, इलाके में जलसे मनाए नहीं जाएंगे, जलसों का इनकाद नहीं किया जाएगा, फिर जलसों के लिए तरस जाओगे। आज आसानी के साथ तुम जलसे का इनकाद कर लेते हो, आते हो, बैठ के सुन लेते हो, खतीब को आसानी के साथ बुला लेते हो, शायर को बुला लेते हो, नकीब को बुला लेते हो, माइक आसानी के साथ लगा लेते हो, टेंट का इंतजाम कर लेते हो, लोग चंदा भी दे देते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारे जलसों में न खतीब आ पाएंगे, न शायर आ पाएंगे, न टेंट लगा पाओगे, न शामियाना लगा पाओगे, तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हासिल नहीं होगी, इजाजत हासिल नहीं होगी। इसलिए जब तक आसानी के साथ जलसे हो रहे हैं तब तक जलसों का फायदा उठाओ, जलसों से फायदा हासिल कर लो। फायदा क्या है कि जलसे में आओ, बैठने के बाद दीन की बातें सुनो, शरीयत की बातें सुनो, यहाँ से उठो। अगर तुम कल नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज पढ़ने का हद लेके उठो, कल शराब पीते थे शराब छोड़ने का हद लेके उठो, तुम यहाँ आए हो चोरी करते थे चोरी न करने का आज लेके उठो। यही जलसे की कामयाबी है, जलसा कराने वालों की कामयाबी है, जलसे में आने वालों की कामयाबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनको जाना था वो चले गए, ये रुकने वाले लोग नहीं थे, ये आए थे जाने के लिए चले गए। ये सुनने वाले लोग क्या 10-15 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन ले। मुझे तो अफसोस होता है, आप अपने घर में एक मजदूर लेके आते हैं, कभी आपने कहा कि तुम मेरे घर में आराम करो और जितने पैसे की बात हुई है तुम्हारी मजदूरी हम दे देंगे, तुमने कभी नहीं कहा। लेकिन हम लोग आके यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, एक खतीब को बुलाते हैं, उन्हें ज़्यादा राह भी देना है, उन्हें पैसे भी देने हैं, नजराना भी देना है, लेकिन हम कहते हैं स्टेज पे बैठे रहो, पब्लिक चली जाएगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी तकरीर नहीं होगी, तुम ऐसे
पैसे लेके घर चले जाओ। ये बेवकूफी है कि नहीं? आप अपने घर में मजदूर बुलाए, उनसे काम ना करवाए, उन्हें पैसे दे दे, आपको तकलीफ होती है। लेकिन एक जलसे में खतीब आया, उनसे आपने कुछ सुने बगैर उनको घर भेज दिया, आपको तकलीफ तक नहीं होती, अफसोस तक नहीं होती। ये जानते हैं ये ईमानी कमजोरी की दलील है, ये अकीदे की कमजोरी की दलील है। इसलिए अपने ईमान के एतबार से मजबूत बनो। जलसा करते हो, अगर 2 घंटा नात खानी सुनते हो तो 1 घंटा कम से कम तकरीर सुन के जाओ। नात सुनोगे इश्क़े रसूल में इजाफा होगा, तकरीरें सुनोगे शरीयत के इल्म में इजाफा होगा, आखिरत की तैयारी करते हुए नजर आओगे, अपने रब को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आओगे। इसलिए जरूरी है हम ना नात के मुखालिफ ना शायरों के मुखालिफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर बिन नात लिखता है, हजारों कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अजमत भाई जानते हैं अच्छी तरीके से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से, रसूल पाक की इनायत और करम से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नात गोई करते हैं, नात कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं, मैं ना नात का मुखालिफ, ना शायर का मुखालिफ, ना शायरी का मुखालिफ, लेकिन मैं आपका जरूर मुखालिफ हूं। आप लोग करते क्या हो? अपने इलाके का हमने माहौल क्या बना रखा है, सोसाइटी का माहौल क्या बना रखा है, समाज का माहौल क्या बना रखा है। आज तो मुझे गुफ्तगू करनी थी अपनी बच्चियों के बारे में कि बच्चियां किस कदर मुर्तद हो रही है, इनके ईमान को लूटा जा रहा है, इनके अकीदे को लूटा जा रहा है। आए दिन खबरें आती है, फला गांव की फला लड़की को फला आवारा लड़का वो गैर मुस्लिम लड़का लेके भाग गया। तेरी बेटियां हर साल कई बेटियां गैरों के साथ शादी रचा रही है, इनको गैर लड़के लेके भाग रहे हैं। कब तक जलसे करते रहोगे? क्या सिर्फ जलसों पे ध्यान दोगे, जलसे पे पैसे खर्च करोगे, जलसे के लिए कमेटी की तश्कील करोगे, जलसे के लिए कमेटी बनाओगे? नहीं नहीं नहीं, जलसे के साथ साथ जरूरी है हमारे नौजवानों को होश में आने की कि हमारे नौजवान अपनी बच्चियों के ईमान की हिफाजत के लिए भी टीम की तश्कील दे, अपनी बच्चियों के अकीदे की हिफाजत के लिए भी एक टीम बनाए, कमेटी की तश्कील दे, ताकि बेटियों के ईमान को कोई छीन ना पाए, कोई आवारा गैर लड़का हमारी बेटियों को उठा के ले जाना पाए। जानते हो आरएसएस वालों ने ऐलान किया था, अगर कोई हिंदू लड़का गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ सिर्फ प्यार करता है, उसे प्यार के जाल में फंसा लेता है, तो उसे आरएसएस 2 लाख रुपए ताउन करेगी। और अगर उसके साथ वो गैर लड़का शादी कर लेता है तो आरएसएस उसे 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और अगर कोई लड़का उस लड़की के साथ शादी करने के बाद कई साल इस्तेमाल करने के बाद उसे तलाक दे देता है तो उसे 6 लाख रुपए दिया जाएगा। ये आरएसएस की तरफ से ऐलान किया गया था और आज इसकी वबा हमारे समाज में फैली हुई है। कभी किशनगंज की लड़कियां भाग रही है, कभी आपके समाज की लड़कियां भाग रही है, कभी कटिहार की लड़कियां भाग रही है, कभी बारसोई की लड़कियां भाग रही है, कभी तालखोला की लड़कियां भाग रही है। ये जानते हैं ये हमारी कमी है। हमने जलसे तो बहुत किए लेकिन बेटियों के अकीदे की हिफाजत के लिए हमने कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया, कोई रास्ता अपनाया नहीं, कोई इक़दाम नहीं किया। अगर यही हाल रहा तो तेरी बेटियों को गैर लेके चले जाएंगे। जब बेटियां नहीं बचेगी तो इनकी नस्लें आएंगी कहां से? जब बेटियां नहीं बचेंगी तो कोई औलाद होगी कहां से? कोई बच्चा पैदा होगा कहां से? इस्लाम के रास्ते पे चलने वाला कोई होगा कहां से? इसकी जरूरत है जहां पे जलसे के लिए मेहनत करते हो वहीं पे टीम की तश्कील दो ताकि तेरे बेटियों के अकीदे की हिफाजत हो, ईमान की हिफाजत हो। ये काम करने के लिए क्या करना है? आपको एक टीम बनानी है, एक कमेटी की तश्कील देनी है ताकि वो कमेटी के लोग वहां पे जवान भी हो, उलमा भी हो, खुतबा भी हो, शोरा भी हो, 10-20 लोगों की टीम हो। वो जलसे की तरह लोगों के गांव में जाके शामियाना और टेंट और पिंडान ना लगाए, बल्कि वो हर घर में जाए और जाने के बाद हमारी बेटियों को समझाए कि तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, शरीयत क्या कहती है, तरीक़त क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, मुस्तफा के फरामीन क्या क्या है, रब ने क्या क्या फरमाया है। वो बेटियों को चुपके से समझाए ताकि बेटियों को ये समझ में आए कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, इस्लाम की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। कुरान हमारे लिए उतारा गया है, हिदायत के लिए कुरान आया था ताकि हमारी बेटियां ये सारी चीजें समझे। ये कौन करेगा? ये आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर खयूर बाप घर से नहीं निकलेगा तो तेरी बेटियां यूं ही लुटती चली जाएगी। और तुम क्या समझते हो तेरे जलसों में सिर्फ नेक काम होते हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं हकीकत हाल बयान कर रहा हूं। तेरे जलसे में आके ये छोकरे और आवारा लड़के आके इस जलसे को जलसा नहीं बल्कि उन्होंने इस जलसे को प्रपोजल का बना दिया है। यहाँ पे लड़कियों को प्रपोज किया जाता है, किसी लड़की से मुलाकात की जाती है, लड़की से भेंट किया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, उनका फोन नंबर लिया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है। ये
आवारा बच्चे आते हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है, वो इसलिए आते हैं ताकि फुप्पी की लड़की के साथ मुलाकात हो जाए, खाला की लड़की के साथ मुलाकात हो जाए, मामी की लड़की के साथ मुलाकात हो जाए। इसलिए ये कहने का मतलब किसी को ताना देना नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी जवान है, आपका बेटा भी जवान है, आपकी बेटी भी जवान है, मेरी बेटी भी जवान है, किसी को ताना देना नहीं। लेकिन ये कहने का मतलब है कि हकीकत का आईना दिखाना है मुझे, वो इसलिए कि हमारी बेटियों पे अब आपकी नजर होनी चाहिए। तुम्हारी बेटियां यूं ही खुलेआम जलसे में ना आए, पर्दे का एहतमाम हो तब जाके जलसे में आए, वो बाकायदा पर्दे के साथ आए, पर्दे से जाने का रास्ता हो, पर्दे से आने का रास्ता हो, पर्दे में आके बैठे, शरीयत की बातें सुने, तरीक़त की बातें सुने, ताकि तेरी बेटी की जिंदगी पर्दा में गुजरे, तेरी बेटी की जिंदगी पर्दगी में गुजरे। जब इनकी जिंदगी पर्दगी में गुजरेगी, इनकी कोख से गौसे आज़म का दीवाना पैदा होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का शहजादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अमीरुद्दीन कादरी साहब कबिला, नारे तकबीर। इसलिए जरूरत है, ये कौन समझाएगा? कौम का दर्द हर आदमी के अंदर होता है, कोई इजहार करता है नहीं करता है, लेकिन मैं बबांगे दोहल बोल रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। अगर बेटियों की इज्जत की हिफाजत तुमने नहीं की, तुमने देखा नहीं, अपने इलाके में देखो, आज मुस्लिम अक्सरियत इलाके में हमारी बच्चियां सोशल मीडिया पे किस कदर एक्टिव है, किस कदर वो इन्वॉल्व है, किस कदर सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, किस कदर मसरूफ है। देखा नहीं तुमने? हमारी बेटियां अगर घर में काम करती है तो सोशल मीडिया पे वो रील्स डालती है, वो ट्विटर पे रील्स डालती है, वो न जाने इंस्टाग्राम पे रील्स डालती है, लाइव आती है, यूट्यूब में आके फेसबुक में लाइव आती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाप की नजर अपनी बेटियों पे नहीं है, औलाद पे नहीं है। अगर तुमने बेटियों पे नजरें नहीं रखी तो आज तो तुम्हारे समाज की चंद बच्चियां रील्स बना रही है, कभी भक्का के नाम पे कोई रील्स बना रही है, कभी पीठा के नाम पे रील्स बना रही है, कोई बेटी कभी साग तोड़ने के लिए जाती है, वो रील्स बना रही है। यानी सिर्फ पाखाने की जगह को लेके, लैट्रिन और टॉयलेट की वीडियो को छोड़ के हर जगह की वीडियोस हमारी बच्चियां सोशल मीडिया पे डाल रही है। ये एक बेगैरत बाप की बेटी है, जिस बेगैरत बाप ने अपनी बेटी को समझाया नहीं है। ये कौन करेगा? सिर्फ तुम जलसा करते रहोगे, तेरी बेटियों को कौन समझाएगा? तेरी बेटियां यूं ही आवारा जिंदगी गुजारती रही तो इनकी कोख से कोई अच्छा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। ये भूल जाना, इनकी कोख से कोई गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होगा। जब तेरी बेटी मुजरा करेगी टिकटॉक पे तो इनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा भी ये डांस करने वाला पैदा होगा, छोकरा पैदा होगा, मुजरा करने वाला पैदा होगा। ये मत समझना कि इनकी कोख से अच्छा बच्चा पैदा होगा, क्योंकि जब ये मुजरा करेगी तो इनकी औलादे भी मुजरा करेगी। जब ये मुजरा करेगी, इनकी कोख से पलने वाला, कोख में पलने वाला बेटा भी मुजरा करता हुआ निकलेगा। इसलिए जरूरत है, तुम चाहते हो कि तेरी बेटियों की कोख से अच्छे बच्चे पैदा हो तो अपनी बेटियों को मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना दो, बल्कि दुनियावी तालीम जरूरी है। इस दौर में पर्दे के साथ दुनियावी तालीम भी दो, और दुनियावी तालीम के साथ साथ इन्हें दीन की तालीम भी दो। जहाँ पे मोटी मोटी किताबें पढ़ा के इन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, न जाने क्या क्या बनाओ, वहीं पे अपनी बेटियों को तुम उनकी हाथ में एक पतली सी किताब सीरत फातिमा की जरूर दे देना, सीरत आयशा की एक पतली सी किताब जरूर दे देना, ताकि तेरी बेटी मोटी मोटी किताबें पढ़ के दुनियादार बने और सीरत फातिमा की किताब पढ़ के कनीज़े फातिमा बने। जब इसकी कोख से बच्चा पैदा होगा तो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पैदा होगा, रसूल आजम का शहजाई पैदा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कादो शरीयत कादो इसलिए जरूरत है कि अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दस को फतेह किया था, उनसे किसी ने पूछा था, हुजूर आपके बदन में इतनी ताकत कैसे आ गई कि आपने तन्हे तन्हा बैतुल मक़दस को फतेह कर लिया? उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था जो सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने कहा था कि तुम एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहे हो,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, तुम्हारे घर में भी बैतुल मक़दिस का फातेह हो, तो सुनो, तुम मुझे अच्छी माएँ दो। अगर तुम अच्छी माएँ दोगे तो हर माँ की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए माएँ अच्छी होती है तो इनकी कोख से अच्छा बच्चा पैदा होता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी बेटी को मोबाइल लेके दिया है तो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है, किससे बातें कर रही है, रात के 12 बजे ये क्यों ऑनलाइन है, रात के 12 बजे ये किससे फेसबुक में चैटिंग कर रही है, रात के 2 बजे ये किससे घुसुर फुसुर अपने बिस्तर में बातें कर रही है, इसकी शादी नहीं हुई है, इसका निकाह नहीं हुआ है, ये किससे बातें कर रही है। एक बेगैरत बाप की जिम्मेदारी है, बेगैरत बाप की जिम्मेदारी है कि वो बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे, वरना यूं ही हाल रहा तो याद रहे आज तो फिर भी एक बाप ये इस बात से डरता है कि मेरी बेटी भाग जाएगी, कल एक बाप इस बात से भी नहीं डरेगा क्योंकि बेटियों का भागना आम हो जाएगा। बेटियां भागती चली जाएगी, गैरों के साथ शादी करती चली जाएगी, गैरों के साथ भागती चली जाएगी, बाप की नाक कटाती चली जाएगी। इसलिए आज ही होश के नाखून लेने की जरूरत है और टीम बना के अपने इलाके में तबलीग करने की जरूरत है, शरीयत को फरोग देने की जरूरत है। मैं जलसे का मुखालिफ नहीं, जलसा करो, लेकिन एक छोटा सा काम ये भी करना, 10-20 उलमा जिस गांव में भी हो, 2-4 उलमा हो, जिम्मेदारान को लेके एक टीम का गठन करो ताकि बेटियों की इज्जत की हिफाजत हो सके। हमारी बेटियां कहां कहां जा रही है इस पे किसी की नजर होनी चाहिए, वरना यूं ही बेटियों की इज्जत लुटती चली जाएगी और तुम्हें होश तक नहीं रहेगा, तेरी नस्लें बर्बाद होती चली जाएगी। किसी दानिशवर ने एक जुमला कहा था कि अगर एक बेटा बिगड़ता है तो एक परिवार बिगड़ता है, लेकिन जब एक बेटी बिगड़ती है तो एक परिवार नहीं बल्कि कई नस्लें बिगड़ती हुई नजर आती है, कई पुश्तें बिगड़ती हुई नजर आती है। इसलिए सबसे पहले बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेटियों को बचाओ, बेटियों को दीनदार बनाओ, ये मुआशरा दीनदार बनता हुआ नजर आएगा, तरक्की करता हुआ आए दिन नजर। और तुम भी सुनो, जलसे करने वाले भी होंगे यहाँ पे, माजरत के साथ, बड़ी माजरत, माफी चाहूंगा। सुनिए, जलसा करें, मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले जलसे वाले टीम की तश्कील के बाद ये मेले ठेले का इख्तिताम करें, इसे कतई आने ना दे। मैं आपसे अगर पूछूंगा एक बात बताओ, मेला में और जलसे में क्या फर्क है? आप कहोगे मौलाना बहुत फर्क है। मेला और जलसे में ये फर्क है कि मेला में औरतें हुस्न की नुमाइश करती है, लड़कियां खुले बाल घूमती है, बेपर्दगी का मुजाहिरा होता है, चरखे लगाए जाते हैं, डांस पार्टियां चलती है। आज आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे इलाके में अक्सर जलसों में चरखे भी लाए जाते हैं, डांस गाने भी होते हैं। मेलों में नहीं बल्कि जलसों के मेले में, जलसे में ये सब कुछ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जलसा और मेला में क्या फर्क है तो आप यही कहोगे मौलाना जलसा में अय्याशी होती नहीं है बल्कि मेले में अय्याशी होती है। लेकिन आज आप जलसा और मेला को एक साथ रखिए, आप इम्तियाज नहीं कर पाएंगे कौन सा मेला है कौन सा जलसा है। अगर दिन को हम आके किसी जलसे में देखते हैं, हमको इम्तियाज ही नहीं हो पाता है, फर्क नहीं हो पाता है कि हम मेले में है कि जलसे में है। रात में जब नात होती है तब पता चलता है यहाँ जलसा होता है, रात में जब तकरीर होती है तब पता चलता है यहाँ जलसा है, रात में जब काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होती है तब पता चलता है ये जलसा है। अगर यही हाल रहा तो बताइए तो सही, जलसा और मेला में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए अपने जलसे को जलसा बनाओ। आप कहोगे मौलाना जलसे को जलसा कैसे बनाए, तो मेरी बात मानो, तो जलसे को जलसा इस तरीके से बनाओ। जलसा करने से पहले कमेटी की तश्कील दो और कमेटी वाले सबसे पहले दुकानदारों को मना करे, मनियारी की दुकानों को मना करे, चरखे वाले को मना करे, शॉपिंग वाले को मना करे, ये सारी दुकानों को मना करे। सिर्फ जरूरत की चीजें, खाने पीने की 2-4 दुकानें वो लगाई जाए, सारी चीजों को मना कर दिया जाए ताकि देखने वाला जब देखे तो ये पुकार उठे ये कोई आम जलसा नहीं बल्कि मुसलमानों का जलसा है, नबी के चाहने वालों का जलसा है, नबी के गुलामों का ये जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलते चलते 2-3 बात और सुन ले। मेरा बेटा दिल्ली जाता है,
दिल्ली जाने के बाद 2 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाता है। नौजवान बैठे इसलिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत बात यह है, क्योंकि मैं भी किसी का भाई हूँ, आप भी किसी के भाई हैं, आप भी किसी के बेटे हैं। आपके बाप को बड़ी उम्मीदें हैं, आपके भाई को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आप भी किसी के भाई बेटे भतीजे भांजे हैं। हम भी उसी तरीके से हैं। मेरा बेटा दिल्ली जाता है, 2 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाने के बाद मेरा बेटा करता क्या है, वहां जाने के बाद शराबी बन जाता है, कबाबी बन जाता है, जुआ खेलने लगता है, ताश खेलने लगता है। दिल्ली जाता है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, होटलों में रात रात भर जागकर नाइट ड्यूटी करके 2 रुपए कमाता है, ताकि घर भी बेचना है और अपनी जेब का खर्च भी निकालना है, बहन की शादी का भी इंतजाम करना है, बेटी की शादी का भी इंतजाम करना है, भतीजी को भी जहेज में कुछ देना है। बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन दिल्ली में जाने के बाद जैसे थोड़ा पुराना होता है और किसी की गलत सोहबत इख्तियार कर लेता है, वैसे ही शराब पीने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, अड्डों पे जाने लग जाता है, शराब की भट्टी को आबाद करने लगता है, जुए की भट्टी को आबाद करने लगता है। अरे नौजवानों, तुम दिल्ली गए थे 2 रुपए कमाने के लिए, तुम जानते हो, तुम ये मत समझना कि जब तक दिल्ली में रहेंगे तब तक शराब पिएंगे, घर आ जाएंगे शराब छोड़ देंगे। इतनी आसानी से शराब छूटने वाली नहीं है। अगर तुमने दिल्ली में आदत बनाई है तो घर आने के बाद भी तुम पियोगे। हमने अपने समाज में देखा है, आदमी घर आने के बाद भी शराब पीने लगता है। वरना आप सर्वे तो करो, बिहार में सर्वे करो कि बिहार में कितने प्रतिशत मुसलमान शराब पीते हैं, तो तुम्हें बताएंगे 65% लोग मुसलमानों के खानदान से शराब पीने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम शराब पीने लगते हो और यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। हमने देखा है, जो आदमी शराब का आदी हो गया है उसका परिवार कभी खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसका शोहर आता है शराब पी के, कभी आके बीबी को मारता है, कभी बच्चों को मारता है, कभी शराब की लत में अपनी बीबी के जेवरात बेचने के लिए लेके चला जाता है, बेटे के गुल्लक से पैसा निकाल के लेके चला जाता है, कभी उधार लेके जाता है। घर में सुकून तक नहीं होता। वो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा, उसे तो अपनी शराब का इंतजाम नहीं कर पाता है, वो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा। इसलिए अगर तुम आज शराबी बन रहे हो, कबाबी बन रहे हो, जुआ की लत में मुलव्विस हो रहे हो, सिगरेट पीने के आदी हो रहे हो, आज तौबा करके मुस्तफा की गली में आ जाओ, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ और कहो, मेरे इमाम की ज़बानी, मैं मुजरिम हुआ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले, जब तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, आ जाओ मुस्तफा यहाँ भी चमकाएंगे, मरने के बाद तुम्हें कब्र में भी चमकाते हुए नजर आएंगे, हर जगह तुम्हें दबकाते हुए नजर आएंगे। और मेरे इमाम ने कहा था, ये दिल तुम्हें अय्याशी के लिए नहीं दिया गया, ये जवानी बर्बादी के लिए नहीं दिया गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए जिंदगी ये नहीं है किसी के जिंदगी नबी की है, नबी के इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की इताअत में जिंदगी गुजारो। आज यहाँ से तौबा करके जाओ कि हम इंशाअल्लाह ताला गलत काम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। कितने लोग हैं जो अहद करते हैं कि शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाए। कितने लोग अहद करते हैं कि शराब नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक शराब के एक घूंट अपनी ज़बान में नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, शराब का एक कतरा जब बंदा अपने मुंह में डालता है या हराम का एक कतरा अपने मुंह में डालता है, 40 दिनों तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती है, उसकी इबादतें रद्द कर दी जाती है। इसलिए अपने आप को हराम कारी से बचाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम रोटी बना के भाई को खिलाओ। अच्छी बात है, रोटी बना के भाई को खिलाते हो, माँ का सहारा बनती हो, बाप का सहारा बनती हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी नमाज फर्ज है, इबादतें फर्ज है, जरूरी है। जहाँ पे कपड़े धोती हो, बर्तन साफ करती हो, काम काज करती हो, खाना बनाती हो, वहीं पे इबादत का भी ख्याल रखना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तुम ये मत सोचना ये जवानी है, जवानी यकसा रह जाएगी, किसी की जवानी एक जैसी नहीं रहती। तुमने देखा नहीं, तुमसे पहले कितने बड़े बड़े पहलवान आए चले गए, तुमसे पहले कितने ताकतवर आए चले गए। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे समाज में कितने लोग ऐसे होंगे, तुम्हारी उम्र के होंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, उठने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, फिरने की ताकत नहीं, खाने तक की ताकत नहीं। वो
खाते हैं उनके बच्चे लिक्विड पिलाते हैं, अनार का रस पिलाते हैं, सेब का रस पिलाते हैं, संतरे का जूस पिलाते हैं, सत्तू घोल के पिलाते हैं, तब जाके खाते हैं। खाने की ताकत नहीं, बिस्तर में पड़े हुए हैं। कल तेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है, तू भी बिस्तर में पड़ जाएगा, कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा। तेरे बच्चे तेरे मरने की दुआ करेंगे, तुझे देख के नफरत करेंगे, तुझे देख के घिन करेंगे, एक वक्त का खाना देंगे, हजारों बार ताने देंगे। इसलिए अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, जो हुआ हुआ। अब आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। शबे बारात आने वाली है 13 फरवरी को, इस मुबारक रात में, जिस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की मगफिरत बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा फरमाएगा। इसी मुबारक रात में अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सर्व सुजूद होके अल्लाह का नेक बंदा बनने का हक करके तौबा कर लो। इंशाअल्लाह ताला यहाँ जब तक रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी गुलाब की तरह महकते दमकते नजर आओगे, हर जगह कामयाब कामरान होते हुए नजर आओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत करना। माहौल नहीं है साहब, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, दिल में बहुत सारा दर्द है, दिल में बहुत सारी तकलीफें हैं। मेरा समाज कहाँ जा रहा है? नौजवानों, तुमसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, मेरे समाज की अमीरी जब देखता हूं तो मेरे होश के बाख्ते उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मेरे समाज से ज्यादा कोई अमीर नहीं। जब मेरे समाज की शादियां देखता हूं, मेरे समाज का उर्स देखता हूं, मेरे समाज के मेले देखता हूं, मेरे समाज के ठेले देखता हूं, मेरे समाज के जलसे देखता हूं, ऐसा लगता है जब मेरे समाज का मैच देखता हूं, जब फुटबॉल टूर्नामेंट देखता हूं, जब क्रिकेट का मैदान देखता हूं, ऐसा लगता है मेरे समाज से ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं। लेकिन जब ठंडी के मौसम में, इस ठिठुरती ठंडी में हम चौराहे पे जाते हैं, जाके देखते हैं एक 65 साला बूढ़ा एक टोटो लेके खड़ा है। जब देखते हैं तो अपने समाज की गरीबी झलकती है। एक 65 साला बूढ़ा टोटो लेके समाज के चौराहे पे क्यों खड़ा है? रात के 3 बजे टोटो लेके क्यों निकल गया है? उसे तो सोना चाहिए था, बिस्तर में आराम करना चाहिए था। लेकिन एक 65 साला बूढ़ा जिसे दिन में भी ठीक से नींद ना आए, रात के सन्नाटे में नींद ना आए, वो सुबह सुबह ठंडी के मौसम में एक टोटो लेके क्यों निकल गया है? 5 रुपए कमाने के लिए क्यों निकल गया है? 10 रुपए कमाने के लिए क्यों निकल गया है? कभी सवारियों की गाली सुनता है, कभी पुलिस वालों के डंडे खाता है, कभी सड़क वालों की बातें सुनता है, कभी लोगों की बातें सुनता है, कभी सवारी लोग झगड़ा करते हैं, कभी चलने वाले लोग झगड़ा करते हैं, हजारों तरीके की बातें होती है। ये बूढ़ा को देखता हूं तो अपने समाज की गरीबी याद आती है। मेरा समाज कितना गरीब है। एक 65 साल का बूढ़ा ऐसा है जिसे कमा के पेट पाल रहा है, जो अपने पेट को कमा के पाल रहा है, जो अपनी परवरिश कमा के कर रहा है। उसके बेटे जवान है, कमाने के लायक है, दिल्ली पंजाब में कमाते हैं, फिर भी एक बाप की सही से परवरिश नहीं हो पाती है। ये मेरे समाज की गरीबी है। जाके देखो, कभी CSP का चक्कर लगाना, जहां छोटा वाला बैंक होता है, जाके देखना मेरी मस्जिद के बाहर, जहां मेरी इमामत है, मदीना जामा मस्जिद ठाकुरगंज में, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके बाहर जब मैं देखता हूं, निकलता हूं, वहां पे कई CSP वाले हैं, कई छोटा वाला बैंक है। मैं 4 बजे चाय पीने के बहाने से वही बैठता हूं, लोगों के साथ बातें करता हूं। अक्सर देखता हूं एक 60 साल का बूढ़ा लाठी पकड़ के आता है, आने के बाद बैंक वाले से कहता है, बेटा सरा मेरा अकाउंट चेक करना, मेरे 400 रुपए वृद्धा पेंशन के आए होंगे, वो सरकार की तरफ से जो मिलते हैं वो 400 रुपए आए होंगे, वो 500 रुपए आए होंगे। ये मेरे समाज की गरीबी है। तेरा समाज कहां जा रहा है? तेरे समाज के पास जीने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन हमने अपने पैसे कहां कहां बर्बाद किए हैं, कहां कहां बर्बाद कर दिए। कभी शादी के फंक्शन के नाम पे, और अब तो ये बलाम होती चली जा रही है। मेरी बेटी की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो अब पूरे गांव के लोग हल्दी रंग का कपड़ा पहन रहे हैं। 50-50 लड़के हल्दी रंग का कपड़ा पहन रहे हैं। 50-50 हजार रुपए का खर्च हो रहा है। वो मेकअप वाले को बुलाया जाता है, ब्यूटी पार्लर वालों को बुलाया जाता है, ये कैमरा वालों को बुलाया जाता है, और पूरी अय्याशी की तस्वीरें कैमरों में कैद की जाती है, वीडियो बनाई जाती है। लोग हल्दी रंग का कपड़ा पहन के क्या दर्श देना चाहते हैं? कल भी तो हल्दी लगाया जा रहा था, कल भी तो हल्दी का रस्म अदा किया जा रहा था, लेकिन कल ऐसा नहीं था। आज मेरा समाज कहां जा रहा है? फिल्में देख देख के मेरा समाज फिल्मों की तरह जिंदगी गुजारने का आदी होता चला जा रहा है। ड्रामे देख देख के मेरा समाज ड्रामों की तरह जिंदगी गुजारने का आदी होता चला जा रहा है। याद रखना गयूर मुसलमानों, तुमने अगर लोगों के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारी तो जन्नत की उम्मीद मत रखना। अगर जन्नत की उम्मीद रखते हो, आ जाओ मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ।
जाओ। मुस्तफा से बढ़ के तेरे लिए कोई रहनुमा नहीं, मुस्तफा से बढ़ के तेरे लिए कोई आइडियल नहीं, मुस्तफा से बढ़ के तेरे लिए कोई मुक्तदा नहीं। आ जाओ, नबी को राजी कर लो। गरीब मरोगे, दुनिया से जाओगे, लोग कहेंगे गरीब मर गया, कब्र में जाओगे, मुस्तफा कहेंगे मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा गुलाम आ गया है। हर जगह कामयाब हो, कामरान होते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। आखिरी बात सुने, आखिरी बात, बेटो बाप की कदर करो। मेरा समाज जब तक बाप जिंदा है बेटा बात तक नहीं करता, बात तक नहीं करता। तुमने देखा होगा समाज में हकीकत में बेटा बात तक नहीं करता। बाप मर जाए तो दिल्ली से 50,000 का टिकट लेके मिट्टी देने के लिए आता है, बात तक नहीं करता जीते जी बाप के साथ। एक गोली नहीं देता, टैबलेट तक नहीं देता, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप के नाम पे मजार पे जाके चादर पे चादर चढ़ा रहा है। तुम्हें क्या लगता है साहिब मजार राजी हो जाएंगे? बेटो नहीं, अगर तेरे बाप को चादर की जरूरत है, तेरे समाज को चादर की जरूरत है, तेरी सोसाइटी को चादर की जरूरत है, तेरे माशरे को चादर की जरूरत है, और जरूरत है, हकीकत में है। वरना देखो कितने बाप ऐसे हैं जो एक लुंगी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एक लुंगी पहन के मेरा बाप डॉक्टर के घर जाता है, एक ही लुंगी पहन के मेरा बाप पटवा काटता है, एक ही लुंगी पहन के मेरा बाप मकई के खेत में काम करता है, एक ही लुंगी पहन के जुमा पढ़ता है, एक ही लुंगी पहन के ससुराल जाता है, एक ही लुंगी पहन के समधी के घर जाता है। और मेरा बेटा पैसे कमाने के बाद न जाने कहां कहां खर्च कर रहा है। बेटो तुम्हारी जिंदगी आवारगी के लिए रही है, बल्कि माँ बाप अगर जिंदा है राजी कर लो, माँ बाप राजी होंगे, परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे। आ जाओ, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने परिवार को खुश रखो, अल्लाह की इबादत करते रहो, जहां जहां मदरसा है ताउन करते रहो, मदरसे को आगे बढ़ाते रहो। बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी बेटी के बारे में पूछताछ करना और बेटियों पर नजर रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जानोगी कि तेरी बेटी के पास मोबाइल आया कहां से, इसको तुमने कपड़ा लेके दिया नहीं, ये कपड़ा हासिल कहां से किया, इसको तुमने झुमका लेके नहीं दिया था, इन्होंने झुमका कहां से हासिल किया, तुमने चप्पल लेके नहीं दी थी, इन्होंने चप्पल कहां से ली है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि समाज में इनकलाब पैदा करो, समाज में चेंजिंग लाओ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर में हजरते अल्लामा असलम साहब क़िबला की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर अशरफी और भाई जनाब हाफिज कारी